82 करोड़ की लागत से चार मूर्ति गोल चक्कर पर अंडरपास की शुरुआत बनने की हो गई है। 82 करोड़ इसका बजट रखा गया है। 18 महीने का टाइम है, 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये अंडरपास जो है बनकर तैयार होना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है ये, चार मूर्ति गोल चक्कर है, जहां पर जाम इस कदर लगता था कि लोग अगर 15 मिनट में अपने घर पहुंच सकते थे तो उनको तकरीबन 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे जाम में फंस जाते थे और वो लेट पहुंचते थे। इसी जाम को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब यहां पर अंडरपास बनाने का जो है फैसला किया, जिसकी लागत 82 करोड़ रुपए रखी गई। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं चार मूर्ति गोल चक्कर, ये चार मूर्ति पे ही यहां पर जो है अंडरपास बनाया जा रहा है। इधर से पृथला से रोड आ रहा है, आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये रोड जो है सीधा आपको सूरजपुर ले जाएगा, और आप अगर इस साइड देखेंगे तो ये रोड आपको NH-24 पर ले जाएगा, जिसको ताज हाईवे भी कहते हैं। अब यहां पर जब अंडरपास बनाने की शुरुआत हो गई है तो फिर लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा, या फिर क्या कुछ लोगों का यहां पर मानना है, थोड़ा बातचीत करके रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 82 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो अंडरपास का प्रोजेक्ट है वो लोगों के लिए कितना मुफीद, फायदेमंद या मददगार साबित होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू खान है और नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर एसोसिएशन निफोमा का अध्यक्ष हूँ। और पिछले ये जैसे हम आपको बता दें, थोड़ा इतिहास में लेके चलते हैं आपको। 9-10 में इसके शुरुआत हुई थी एक्विजिशन की, इसको बनाने की, ये सिटी को। और हम लोग लगातार उसके बाद प्राधिकरण से और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे थे कि इस पर अंडरपास बनाया जाए पहले से ही, लेकिन कोई जगह नहीं। हालात ये हो गए कि अब यहाँ पर घंटों का जाम लगने लगा। जब घंटों का जाम लगने लगा उसके बाद सब जागे, और जागने के बाद यहाँ पर एक अंडरपास की प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन ये अंडरपास जो बन रहा है अभी, ये ताज एक्सप्रेस से और सूरजपुर की तरफ बन रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस अंडरपास बनने से जो दिक्कतें हैं कुछ कम तो होंगी, लेकिन उतनी कम नहीं होंगी जितनी कि होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक का दबाव है वो ज़्यादा दबाव है जो पृथला गोल चक्कर से और ये सीधा रोड जो जा रहा है 130 मीटर, वहाँ पर दबाव है। अन्नू साहब, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे इसकी जगह को चिन्हित किया गया है वो जगह जो है ठीक नहीं है, कहीं और पे बनाना नहीं, अंडरपास तो बनना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो गौर चौक है, किसान चौक जो बोलते हैं, इसके पीछे से एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो कि आपका एक मूर्ति चौक और इरोज संपूर्णम चौक जो 130 मीटर जा रहा है वहाँ तक जाना चाहिए, जिससे कि जो ट्रैफिक का दबाव है वो सारा ट्रैफिक का दबाव है आपका जो नोएडा से लोग आ रहे हैं, जो 130 मीटर की तरफ जो आपके गाजियाबाद जाते हैं, जो आपके दादरी जाते हैं, जो ग्रेटर नोएडा जाते हैं, वो सारे लोग जो इसी रूट को फॉलो करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो दबाव है आपके इस रूट पर, ना कि क्योंकि आप देखेंगे कि अगर गौर सिटी से भी कोई जाएगा तो वो नोएडा जाएगा, तो यू टर्न मार के फिर नोएडा जाना होगा उसको, तो अंडरपास से वो नहीं जाएगा, क्योंकि सूरजपुर की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ बहुत लोग कम जाते हैं। तो मेरा मानना ये था कि सबसे पहले एलिवेटेड रोड भी बनना चाहिए था, जो कि नहीं बन पा रहा है। तो ये इसकी अनु भाई, इससे फायदा होगा, ट्रैफिक कम होगा, नहीं होगा? बहुत कम फायदा होगा लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक जो है नोएडा की तरफ लोग जाते हैं और नोएडा से आते हैं, और गौर सिटी 1-2 जहाँ लाखों लोग रहते हैं और लाखों फ्लैट हैं वहाँ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एलिवेटेड की ज़रूरत थी, और ये फ़ायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एलिवेटेड रोड से होना चाहिए था। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आशीष बंसल है। आशीष भाई, ये 82 करोड़ की लागत से अंडरपास बनाया जा रहा है, जाम से निजात मिलेगी, क्या आप मानते हैं आप? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई जाम की निजात मिल पाएगी। इस क्षेत्र में जो आज ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेट्रो की ज़रूरत है, जो मेट्रो पिछले 12 साल से नहीं आ पा रही है। मेट्रो की ज़रूरत है, मेट्रो से ही समस्या का समाधान हो पाएगा ट्रैफिक का। आज हम दिल्ली छोड़कर आए थे यहाँ पे 3 साल पहले कि जाम ना मिले, प्रदूषण ना हो, लेकिन आज ये शहर रहने लायक नहीं रह गया है। प्राधिकरण कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, और दिन पे दिन जाम 2-2 घंटे हम जाम में फंसे रहते हैं, प्रदूषण में फंसे रहते हैं।
नहीं, प्राधिकरण का तो यही कहना है कि अंडरपास बनने के बाद में जो यहाँ पे जाम से आपको निजात मिल जाएगी। देखिए थोड़ा बहुत 19-20 कह सकते हैं कि निजात मिलेगी, क्योंकि मेन जो ट्रैफिक आ रहा है वो नोएडा से आ रहा है, परतला चौक से। यहाँ पे एक एलिवेटेड हाई रोड की जरूरत है जो एक 4 मूर्ति से लेके 1 मूर्ति तक जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसकी दिशा जो है वो गलत चुनी गई है। नहीं, दिशा ठीक है लेकिन और भी जरूरत है जाम से निजात पाने इसके साथ साथ और भी बनना। यस, ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? नवयुग दीक्षित नाम है मेरा। दीक्षित साहब, भाई साहब तो कह रहे हैं फायदा नहीं मिलेगा, प्राधिकरण वाले कह रहे हैं कि 82 करोड़ की लागत का बना रहे हैं हम, तो फायदा तो पहुंचेगा, ट्रैफिक से निजात मिलेगी। देखिए जैसा कि आपने कहा कि प्राधिकरण कह रहा है कि फ़ायदा मिलेगा, तो तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो, तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम्हारा ही राज है यहाँ पर, तुम्हारा ही राज है यहाँ पर, तुम चाहो तो स्कूटर को कार कह दो। तो यहाँ पर जो कागज़ पर बात कही जा रही है या फिर जो एक फोरकास्टिंग की जा रही है कि यहाँ पर ये जो अंडरपास बनेगा, बट मेजर ट्रैफिक अगर हम इसको एसेस करें तो वो नोएडा, दिल्ली से जो लोग नोएडा की तरफ आ रहे हैं वो ट्रैफिक का पुल जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप अभी 25 क्रिसमस हुआ था, ठीक है, फिर अभी 1-2 दिन पहले न्यू ईयर था, ठीक है, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उसमें तकलीफ इस बात की नहीं, क्या एक आम आदमी है, चलो हम हैं, इंतज़ार कर भी सकते हैं, गाड़ी है उसमें ब्लोअर चल रहा है, ठीक है, कंफर्टेबली हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा उस दिन मेरे पास फ़ोन में वो वीडियो भी है, कम से कम 5-6 एम्बुलेंसेस फंसी रही हैं यहाँ पर 1-2 घंटे के लिए। तो हमें नहीं पता कि उसमें जो जाने हैं वो कितनी नाजुक हैं। तो ये कहने की बात है कि हाँ यहाँ पर अंडरपास से कुछ फ़ायदा होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप देखें तो एक होलिस्टिक अप्रोच से चलना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ ट्रैफिक जो है वो मेट्रो मिटिगेट करेगा, कुछ ट्रैफिक अंडरपास, कुछ फुटओवर ब्रिज जैसा कि यहाँ पे बन भी रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इस बात के ऊपर फोकस करके कि सिर्फ एक अंडरपास जो है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को ट्रैफिक से निजात दिला पाएगा, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं करता। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब ये प्लानिंग हो रही थी तो इतना बड़ा चौराहा जो ये बना था, ठीक है, तो अगर आप जब ये बन रहा था उस वक्त अगर यहाँ पर हम प्रॉपर प्लानिंग से आने वाले फ्यूचर को देखते हुए आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, तो बेसिकली जैसे टर्म प्लान हम लेते हैं अपने जीवन को लेके, तो वो एक फ्यूचर को लेके लेते हैं कि इन केस कभी जीवन में ऐसा होता है, तो वो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म एक असेसमेंट हुआ कि बस इतना बड़ा चौराहा हम बना देते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर फ्यूचर को देखकर होता कि यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ट्रैफिक आएगा, दिल्ली के लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, तो कोई भी माइग्रेट करता है तो बेसिकली इसलिए करता है कि वहाँ पे एक अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ट्रैफिक या फिर ये सारी चीज़ें, जो एक मूवमेंट है वो अच्छा होगा, एक आराम से इंसान जीवन अपना जी सकता है। तो यहाँ पे ये इतने बड़े चौराहे, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इसका भी किसी को टेंडर दिया गया होगा, सबसे पहले आप देखिए ये इतना बड़ा चौराहा बना, अब इसको छोटा किया जा रहा है, तो इसमें जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व है वो हमारे टैक्स से आती है, और फिर उसके बाद जब आप इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे उसमें भी जो पैसा जा रहा है वो हमारे ही आम आदमी के टैक्स से जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट थी इसको किसी और बेहतर जगह, कोई अच्छा विद्यालय, कोई अच्छा अस्पताल बनाने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि ये इट इज़ जस्ट अ वेस्ट, जो अब ये रिकॉन्स्ट्रक्ट करके इस ट्रैफिक को हम दोबारा पैसा लगाएंगे। कुछ और लोग भी उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये एक अंडरपास बनाया जा रहा है, 82 करोड़ की लागत है, कितना फायदा होगा, जाम से निजात मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, अंडरपास एक साइड से बन रहा है तो 25-30% का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सकता है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, पता नहीं कौन लोग पॉलिसी मेकर अंडरपास की जगह यहाँ पे फ्लाईओवर जल्दी बना होता, लागत भी कम आती है, और दोनों तरफ की ज़रूरत है। केवल वन साइडेड अगर बनता है तो उससे बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो विभाग हैं वो प्री प्लानिंग नहीं करते, कि जैसे इधर बस रहा है, लाखों फ्लैट्स बन रहे हैं, लाखों गाड़ियाँ होंगी, तो भविष्य में क्या होगा, एक चौराहे पे बना देंगे, फिर आगे एक मूर्ति चौक है, वहाँ दिक्कत आएगी, तो वहाँ भी बढ़ रहा है, हनुमान चौक के पास बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि समस्या जब एकदम से विकराल रूप धारण कर लेती है तब जाके जो विभाग जगते हैं, और फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले? ये एक अंडरपास यहाँ पे बनाया जा रहा है, फ़ायदा मिलेगा, ट्रैफिक भी कम होगा? इससे बहुत फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं ना शाम को, उनको 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर अपना टाइम, मतलब जो लोग 8 घंटे जॉब करके आते हैं तो उनको 11 घंटे अपना ऐसे ही वेस्ट करना पड़ता है। 8 घंटे वो ऑफिस में जॉब करते हो, 3 घंटा उनको ट्रैफिक में लगता है, जिसका कारण सिर्फ सरकार का है। अगर वो चाहे तो ये बेहतर सुविधा अब से पहले भी दे सकती थी यहाँ पर। अब जब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को फेस करनी पड़ रही है,
यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी शाम को इतने सारे होते हैं, बहुत लंबा जाम लगता है 2-3 किलोमीटर। और जब शादियाँ होती है, यहाँ पर फंक्शन होता है ना, तो बहुत लंबा ट्रैफिक के पुलिस वाले भी उस व्यवस्था को नहीं संभाल पाते हैं। अब हो जाएगा फायदा। देखो अभी क्या होता है, मैं सोचता हूँ इससे अभी और आगे की सोच के चलना चाहिए कि इससे भी हो पाएगा या नहीं। तो लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि फायदा हो पाएगा, कुछ लोगों का कहना है कि दिशा थोड़ी सी अलग रख दी गई है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण जो 82 करोड़ की लागत से ये एक अंडरपास बना रहा है, उससे कितना फायदा हो पाता है। फिलहाल लोगों की यहाँ पर अलग अलग राय जो है वो देखने को मिल रही है। 82 करोड़ की लागत का ये अंडरपास है और 18 महीने का टाइम है। जब बन के तैयार हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि ये फायदा पहुंचा पाया, जाम से निजात जो है मिल पाई या फिर नहीं मिल पाई, ये वक्त बताएगा। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।